जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में दीपिका पादुकोण भी चर्चा का विषय बन गई थी। दरअसल दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने जो पूछताछ के लिए बुलाया था वो तो एक अलग ही किस्सा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के ठीक बाद जिस तरह से दीपिका पादुकोण ने डिप्रेशन को लेकर अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया था, उसी को लेकर वो पब्लिक के निशाने पर आ गई। तो पब्लिक ने साफ तौर पर कहा था कि भाई हर जगह पर अपना ज्ञान मत बांटिए। साथ ही साथ जब वो जेएनयू जाकर छात्रों के साथ खड़ी हुई थी, उसको भी लोगों ने एक पूरा ही प्रोपेगेंडा बताया था। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई दीपिका को यहाँ पर खड़े होकर प्रदर्शन करने के लिए पैसे मिले थे। हालांकि एक बात और ये भी है कि उसी समय पर उनकी मूवी छपाक रिलीज होने वाली थी, तो लोगों ने उनके इस पूरे स्टंट को उस मूवी के प्रमोशन से जोड़कर भी देखा था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर छपाक उतनी सक्सेसफुल नहीं रही थी, क्रिटिक्स ने उसको अच्छे रिव्यू दिए थे, लेकिन बात वही है, बॉक्स ऑफिस पर उसने अच्छा कलेक्शन नहीं किया था। और अब एक बार फिर से दीपिका ने अपने डिप्रेशन को याद करते हुए क्या कुछ कहा है, इसी बारे में ज़रा बात कर लेते हैं इस वीडियो में। बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मेंटल हेल्थ के बारे में बात करी। उन्होंने बताया कि वो कुछ साल पहले ही डिप्रेशन से जूझ रही थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक समय ऐसा था जब वो आत्महत्या तक करना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने इससे बाहर निकलने का पूरा क्रेडिट अपनी माँ को दिया। दीपिका बोलती है कि मैं बिना किसी रीज़न के परेशान हो जाती थी। ऐसे कई दिन थे जब मैं जागना नहीं चाहती थी, मैं बस सोते रहना चाहती थी, क्योंकि सोना मेरे लिए लोगों से छिपने का एक बहुत आसान तरीका था। उस समय मुझे सुसाइड करने का भी ख्याल आता था। दीपिका बताती है कि मेरे पेरेंट्स बेंगलुरु में रहते हैं, तो जब भी वो मुझसे मिलने के लिए आते थे तब मैं हमेशा उनके सामने अपने आप को मजबूत दिखाती थी, क्योंकि आप उन्हें दिखाना चाहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन एक दिन जब मेरे पेरेंट्स वापस बेंगलोर जा रहे थे तब मैं अचानक रोने लगी। दीपिका आगे कहती है कि तब मेरी माँ ने मुझसे जनरल में पूछा कि बॉयफ्रेंड की वजह से कुछ हुआ है क्या, या फिर कुछ और बात है। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बस मुझे अंदर से अकेलापन लगता था। और उसी समय मेरी माँ को समझ में आ गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, इसलिए मैं इसे पहचानने का पूरा क्रेडिट अपनी माँ को ही देती हूँ। दीपिका की बात करें तो काफ़ी समय तक डिप्रेशन से वो जूझ रही थी। उन्होंने 2015 में इस बीमारी का खुलासा किया था। वहीं जब फैंस को इस बात का पता चला था तब उन्होंने एक्ट्रेस का काफ़ी सपोर्ट भी किया था। इसके बाद दीपिका ने 2018 में रणवीर सिंह से शादी कर ली थी। दोनों को आखिरी बार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 83 में देखा गया था, और वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन की जो वजह निकलकर सामने आई थी वो सीधे तौर पर उनकी सक्सेस से ही इसको जोड़कर देखा गया था कि भाई जब इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है या ये शिखर पर पहुंच जाता है तो शिखर पर उसको अकेलापन ही देखने के लिए मिलता है। और कहीं ना कहीं पब्लिक ने इसी चीज़ को दीपिका के डिप्रेशन से जोड़ दिया था, जिसके कारण से पब्लिक ने उनको क्रिटिसाइज़ भी किया था कि भाई आखिर आप ये हवा बना रही है इन चीज़ों का, या पब्लिक को जानबूझ के इन चीज़ों में धकेलना नहीं चाहिए। लेकिन बात वही है, अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा, और यदि आप उसको समझ नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए घातक सिद्ध हो जाएगा। बल्कि दीपिका ने गलती यही कर दी थी कि गलत जगह पर आकर गलत तरीके से इस पूरे मैटर के बारे में उन्होंने बात कर दी थी, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, और पब्लिक ने उनको काफ़ी अच्छे से लपेटे में ले लिया था और फिर काफ़ी तरह की बातें हुई थी। और बाद में फिर एनसीबी ने जब उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया था तब भी लोगों ने उस पूरे कांड को जोड़ दिया था कि भाई डिप्रेशन तुमको इसीलिए हुआ था क्योंकि तुम इस तरह की चीज़ों का सेवन करती हो। आरोप प्रत्यारोप की बात है, कई तरह के आरोप उनके ऊपर लगे थे। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरी इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।